आज हम बात करेंगे हेडेक की। हेडेक मीन्स सिर दर्द। तो हेडेक क्यों होती है? जब हेडेक होती है तो पेशेंट सब एनाल्जेसिक्स, ब्रूफेन, निम्सुलाइड, पैरासीटामोल, कैफीन टैबलेट सब जनरली यूज़ करते हैं। तो वो तो सिम्टोमेटिकली तत्कालीन रिलीफ तो मिलती है उससे, लेकिन हमें उसकी रूट कॉज को फाइंड आउट करनी पड़ती है कि व्हाई दिस हेडेक इज ऑकरिंग। Because if you can find out what is causing the problem, then you can manage it effectively, right? तो हमें कॉज को फाइंड आउट करनी पड़ती है, राइट? Talking about causes, there are many causes, but we ask patients some red flags. If these are present, then we become alert that it might be some grave condition, वो खतरनाक हो सकती है। जैसे इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की लक्षण हो, जैसे सुबह उठते वक्त उल्टी हो और सुबह के समय में बेसी सिर दर्द हो, विजुअल प्रॉब्लम हो, दिखने में कोई दिक्कत हो, वेट लॉस हुई हो और खोंकते वक्त सिर दर्द और तेज़ी से बढ़ना, वो सजेस्ट करती है कि इंट्राक्रैनियल कोई पैथोलॉजी है जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को और बढ़ा रही है। जैसे कि आपको कोई ट्यूमर है ब्रेन में, कोई इन्फेक्शन है, जैसे टीबी बैक्टीरिया होता है जैसे लंग्स में, वैसे ही दिमाग में भी टीबी बैक्टीरिया हो सकती है। एक ठो होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, वो पैरासाइट होती है, वो भी दिमाग में चली जाती है और वो अपना घर वहाँ पर बना लेती है। तो हम सब जानते हैं कि ये पूरा जो ढक्कन है ना, स्कल, इसके भीतर लिमिटेड स्पेस है और उसमें कुछ ट्यूमर हो गई, एक्स्ट्रा मास हो गई, बैक्टीरिया चली गई, राइट? सो कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गई तो स्पेस तो भीतर तो लिमिटेड है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मास रख देंगे तो क्या होगा कि उसके भीतर का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर। और जब प्रेशर बढ़ेगी तो ब्रेन की बाहर की जो झिल्ली होती है उसमें ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, वो सब इरिटेट होगी और उससे आपको हेडेक की सेंसेशन होती है। तो ये सब कुछ रेड फ्लैग है। और देयर आर अदर रेड फ्लैग सिम्टम्स एज वेल, लाइक इफ़ देर इज़ फीवर, इफ़ देर इज़ कन्फ्यूजन, पेशेंट को कन्फ्यूजन भी है, बुखार आ रही है, कोई साइड कमज़ोरी है, जैसे लेफ़्ट राइट आर्म राइट लेग कमज़ोरी है, लेफ़्ट आर्म लेफ़्ट लेग कमज़ोरी है, राइट? ये फेशियल पाल्सी है, जो हमारी फेशियल सिमेट्री है ना, फेशियल पाल्सी में एक साइड की जो फेशियल मसल हो पैरालिसिस हो जाती है और इस साइड का मसल पैरालिसिस हो गया तो इस साइड ऐसे डिविएट हो जाती है, तो उसको फेशियल पाल्सी बोलते हैं। तो ये सब कुछ लक्षण है तो हम अलर्ट हो जाते हैं और हमें एमआरआई करनी पड़ती है। एमआरआई 2 टाइप की होती है, उसमें कंट्रास्ट दे कि नहीं दे वो हम डिसाइड करते हैं। तो ये सब हो गई कुछ खतरनाक कारण जो हेडेक कर सकती है। और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम
जो हम देखते हैं सिर दर्द, वो जनरली बिनाइन कॉज होती है। बिनाइन कहने का अर्थ क्या हुआ कि उतना ख़तरनाक नहीं है, जिससे पेशेंट को कोई सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो these are not so serious but it hampers patients daily life। कहने का अर्थ क्या है कि तो पर भी वो ख़तरनाक नहीं है, लेकिन पेशेंट की जो डेली लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, ऑफिस लाइफ होती है, वर्क लाइफ होती है, वो सब को सिग्निफिकेंटली हैम्पर करती है। तो उस सब को हम बोलते हैं प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी कहने का अर्थ हमें कुछ उसका सेकेंडरी कॉज नहीं मालूम है। जैसे ब्रेन ट्यूमर एक सेकेंडरी कॉज हो गई, मेनिंजाइटिस इनकेफेलाइटिस सेकेंडरी कॉज हो गई, स्ट्रोक हो गई, कुछ नशा जाम हो गई, नशा फूट गई, वो सब सेकेंडरी कॉज हो गई। तो वैसा सेकेंडरी कॉज नहीं है, तो हम बोलते हैं कि प्राइमरी हेडेक है। तो इफ़ कोई पेशेंट ओपीडी में आता है और बोलता है कि हेडेक है, तो हम सब पेशेंट को तो एमआरआई नहीं कराएंगे। हेडेक इज सो कॉमन, तो हम सबको एमआरआई कराते रहेंगे तो हेल्थ केयर कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगा, राइट। इवन इफ देर इज इंश्योरेंस कवरेज, हेल्थ केयर कॉस्ट तो विल बी हाई। सो scientists have developed some criteria, so based on that we classify primary headache। कहने का अर्थ कि कुछ हिस्ट्री से, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम अनुमान करते हैं कि ये कोई ख़तरनाक कारण नहीं है, और उस प्राइमरी हेडेक को क्लासिफाई की गई है। हेडेक कम्युनिटी ने उसको अध्ययन करके क्लासिफाई की है कि एक तो टेंशन हेडेक हो सकती है, दूसरा आपकी क्लस्टर हेडेक बोलते हैं, तीसरा माइग्रेन। ये 3 ठो मेजर प्राइमरी हेडेक है। इसके अलावा भी और भी टाइप है, जैसे बोलते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग यूनिलैटरल न्यूरालजिफॉर्मिक अटैक, राइट। कहने का अर्थ कि वो नशा की समस्या है, वो नशा एक्टिवेट हो रही है, जो नर्व है, जैसे ऑक्सीपिटल नर्व होती है क्या इधर, वो उसमें वोल्टेज की गड़बड़ी से वो नशा कंस्टेंटली फायर कर रही है। तो सोमैटिक नर्व होती है, सोमैटिक नर्व तो पेनफुल होती है। तो नर्व का पेन कैसा होता है कि फट से आता है, फट से जाता है, झटका जैसा फील होता है, उसको हम न्यूरालजी फॉर्म बोलते हैं। जैसे ट्राइजेमाइनल नर्व होता है ना, यहाँ पर ये ट्राइजेमाइनल नर्व, इसमें भी इरिटेशन कोई हो जाए तो झट से इलेक्ट्रिसिटी जैसा करंट मारता है क्या, और वो डिजेबलिंग होता है। ऐसा तक होता है कि पेशेंट को लगता है कि सुसाइड कर ले। कोई ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन इरिटेट बहुत करता है वो। तो वो सब अदर टाइप हो गई, लेकिन मेन टाइप मैंने बोला कि टेंशन हेडेक, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक। अब ये तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सेपरेट वीडियो में।